Shweta, it's been years. It's been years since I last spoke to you. Yeah. Yeah, we last spoke in 2020 Yes, in COVID, in COVID. when you were doing Mere Dad Ki Dulhan. Fantastic show. I know. Both you and Varun were absolutely fab in it, Yeah. and it was great talking to you. But again, you disappeared. अरे मैं आई डोंट लाइक डूइंग टू मेनी इंटरव्यूज. मैं इंटरव्यू से भागती हूँ, मैं मीडिया से ही भागती हूँ, तो इसलिए. पर यू कॉट मी टुडे, नो? You're coming up with a very important play. परितोष का अगर पारितोष प्ले का है तो फिर डेफिनेटली कुछ है. माइंड ब्लोइंग तो है. पारितोष का प्ले है. He's a master of the game. Yeah, and comedy तो he is a writer and director both in this. The moment when he came, यहीं पर मुझे नरेट किया गया था स्टोरी. I don't remember not laughing. मैं वो जितनी देर उसकी नरेशन चली थी उतनी देर में सिर्फ हंसी थी. तो मुझे लगा कि शायद पहली बार सुन रही हूँ इसलिए इतना हंस रही हूँ. फिर जब सारी स्टार कास्ट सब कास्ट हो गए, फिर वापस से नरेशन हुई सब स्टार कास्ट के साथ, तब भी मैं इतना हंसी. और आज तक भी पूरी रिहर्सल में मैं इतना हंसती हूँ कि मुझे डर है कि कहीं स्टेज पे ना हंसने लगूँ. इतनी हिलेरियस कॉमेडी है इसमें. सो या, सो बिकॉज व्हेन आई हर्ड दिस तो मैंने कहा मैं कर रही हूँ. तो बोला बजट पे बात, मैंने कहा व्हाटएवर, मैं कर रही हूँ. आई एम डूइंग इट. No, he's fab. But tell me, nervous तो आप हो ही नहीं सकते. Because श्वेता तिवारी ने इतना काम किया है कि I don't expect you to, though you've done 2 plays way back before you got into serials. Are you feeling little nervous? Yes, I am feeling nervous. ऐसा हो नहीं सकता है. आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन जब आप इतने सारे लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करते हो जहाँ पर एक सेकंड में गलती हो सकती है, यू नो, वहां पे, और ऑडियंस जब आपको सीधा देख रही होती है ना आंखों में, वो अलग ही किक होता है, वो अलग ही नर्वसनेस होता है. मैं हमेशा जितनी बार भी प्ले करती हूँ ना, स्टार्टिंग के 15 मिनट जब मैं स्टेज पे जाती हूँ आती हूँ, मेरी बैंड बजी रहती है. हाँ, आफ्टर 15 मिनट्स आई बिकम ऑलराइट, लेकिन स्टार्टिंग में तो भाई साहब बहुत बुरा हाल होता है. एंड स्पेशली व्हेन यू सेइंग योर लाइंस एंड यू सडनली लुक एट द ऑडियंस एंड दे आर लुकिंग एट यू लाइक दिस. पेट की बटरफ्लाइज ऐसे जंप करने लगते हैं. But TV में तो you have a chance, okay, cut and read the lines again. Yeah, you can do it na in TV. Yeah. If you go wrong with your performance or with your lines or whatever, if you fumble and do whatever, they can cut and do it again. Best करने का ऑप्शन है. थिएटर में कहाँ है? थिएटर में एवरीथिंग हैज टू बी प्रिसाइज एंड यू कांट फॉरगेट योर लाइंस. और अभी मेरे साथ तो जो एक्टर्स हैं जैसे सुरेश मेनन एंड नासिर, ये लोग, और सिद्धार्थ सागर, ये सब स्पॉन्टेनियस, मतलब मजे हुए खिलाड़ी हैं. और कॉमेडी में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता. और इतने इम्प्रोवाइज करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ओह माय गॉड, मैं मैच कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, यू नो. सो आई थिंक बिकॉज आई हैव सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स ना, मुझे लगता है वो सारे मुझे ओवर शैडो कर देंगे. तो डर तो लगता है मुझे. So have you rehearsed the intense scenes at home, like in front of your children? आप देखो मैं fumble तो नहीं हो रही हूँ. नहीं. How do you do that? I mean, how do you rehearse? Where do you rehearse? At the rehearsal hall. घर पे कुछ नहीं. Once I go home, then वैसे ही दिन भर बाहर रहती हूँ. घर पे भी जाके लेके बैठ जाऊँ तो घर पे I need my time and my kids' time. तो घर पे जाती हूँ. Once I go home, if my kids are busy doing their homeworks and doing other thing, और मैं free हूँ, तो I'll read my book. That is my entertainment, self care. मुझे लगता है वो मेरा self care है for my mental peace. I read my book. या फिर I stay with my kids, make things for them, you know, watch movie with them or cook with them. So I think in a closed atmosphere in a theater, the voice throw is also very important. मुझे चीखना पड़ता है और वो लोग इतनी आसानी से थ्रो देते हैं, यहाँ से वहां तक जाता है कि अब जब हम रिहर्सल्स कर रहे थे ना, जब हम ग्रैंड रिहर्सल कर रहे थे, तो हमारे टीम के लोग लास्ट सीट पे जाकर बैठ जाते थे और फिर कहते वी कांट हियर यू श्वेता. मैंने कहा प्लीज मुझे माइक दे दो. लेकिन बाकी के एक्टर्स इतने बुलंद हैं कि उनको माइक नहीं चाहिए, तो अकेली मैं माइक लेकर क्या करूंगी. लेकिन आई एम ट्राइंग टू गेट देयर टू थ्रो माई वॉइस देयर, बट बहुत मुश्किल है. बट वो इतना एक्यूरेसी चाहिए, if I'm not wrong, चाहिए कि you don't have to overdo it. Yeah. Also because then it will look like a when scream. I say हाँ, और मैं स्क्रीम करती हूँ. जब मुझे बोलते हैं वी कांट हियर यू, तो मैं हाँ तो क्या हो रहा है. वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग. ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो टीचिंग मी एंड टेलिंग मी हाउ टू डू इट, बट फिर भी उसको टाइम तो लगेगा करने के लिए.
Very different from television एब्सोल्यूट, अरे ऑफ कोर्स। in every respect. अब मुझे बताओ, आप जब टेलीविजन कर रहे हो तो आप कलर करेक्शन कर लेते हो, आप अच्छा मेकअप कर लेते हो, आप स्वेट नहीं करते हो, एसी में रहते हो, और करने के बाद कुछ दिन तो आपकी शांति से गुजरते हैं। जब आपकी टीआरपी आएगी तो पता चलेगा कि ऑडियंस को पसंद आया कि नहीं आया। और ऑडियंस सीधा आपकी आंखों में देख के नहीं बताते कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग, आई नो यू मेस्ड अप, यू नो, वो जो सीधा आंखों में आपकी गलती ऑन द स्पॉट पकड़ी जाती है ना, वो बहुत स्कैरी होता है। और कोई डिसइंटरेस्टेड भी हो गया तो आपको सामने दिख रहा है, इमीडिएटली सामने उठ के जब आपको देखते हैं ना, लोग उठ के चले गए, आपकी कॉन्फिडेंस की बैंड बज जाती है। कॉमेडी प्ले में स्पेशली जब आप कॉमेडी कर रहे हैं और सामने वाला हंसा नहीं, खत्म आपकी बैंड बज जाती है, आगे आप कर ही नहीं पाते हो कुछ। मतलब इट्स सो, yeah, it's a defeating. थिएटर कैन मेक योर कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस। थिएटर इज डिफरेंट लीग। तो इसलिए मैं थिएटर करना थोड़ा कम ही पसंद करती So हूँ। you're given lot of dates, like you'll be traveling for this play also, एक में और एक टू। हाँ, आई थिंक अभी तो पता नहीं, अभी तो 4 शोज हैं जिसमें से 2 हाउसफुल हो चुके हैं। 6 और 7 जुलाई का जो शो है वो हाउसफुल है। अभी अगस्त में हम देखते हैं, अभी तो यहाँ का किया है, फिर हम श्योर ट्रैवल करेंगे जो भी है। टेलीविजन बहुत कम दिख रहे हो आप, what is the reason? रीजन इज, एज यू नो, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ। ठीक है, मैं मोनोटोनस काम जो मैं कर चुकी हूँ वो नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आप टेलीविजन देखो तो ऑलमोस्ट सेम चीज आ रही है। मतलब अब तो ना मुझे टेलीविजन देखना भी पसंद नहीं आता। मतलब आई कांट वॉच शोज एनी मोर। मम्मी पापा देखते थे तब मैं भी देखती थी, बट अब इतना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती है जो पॉसिबल नहीं है। यू नो, भगवान का वो फूल गिर जाना, पल्लू उड़ जाना, भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान बस आपके साथ चल रहे हैं, जैसे यू नो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतना इतना वो Looks नहीं like a fantasy, magic, all that. Yeah. आई नो गॉड इज देयर विद यू। हम, भगवान आपके साथ हमेशा रहता है, ये हमने बचपन से सीखा है। आपके सही गलत कर्मों का फल आपको इमिडिएटली मिलता है, ये भी हमने सीखा है। पर ऐसा तो नहीं कि सिंदूर उड़ के सर पे गिर जाए, वो गिर के, ये सब नहीं होता है। मतलब ये सब कर करके एक आध बार करो ठीक है, बट यही इन सब में अब ये टीवी घूम रही है, तो मुझे ऐसा लगता है टीवी नीड्स टू टेक अ लीप। आई डोंट नो व्हाई टीवी इज नॉट टेकिंग अ लीप एंड डूइंग समथिंग एल्स। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। जबकि इतना स्कोप है टीवी पे, क्या गजब के एक्टर्स अभी आने शुरू। बीच में एक आया था बड़ा स्टैटिक सा, जहाँ पे बड़े एवरेज एक्टर्स आते थे। अब अच्छे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं यार, वापस से टीवी अच्छे एक्टर्स को ढूंढ के ला रहा है, अच्छी स्टोरी बने तो आई फील। No, I was just talking to, in fact, someone yesterday. In fact, Karan Patel's wife, Ankita, अच्छा, हाँ। and she said TV has not grown. हाँ, आई डोंट नो व्हाई। इनफैक्ट व्हेन आई सी शोज मेरे बचपन के जो पहले आते थे ना, जो क्या क्या थे, मुंगेरी लाल के हसीन बेगूसराय, सपने, कसौटी, नहीं नॉट दीज शोज, अभी तो Before मेरी that. टाइम बिफोर दैट, जब मैं टीवी में नहीं थी, Hmm. वो ज्यादा एडवांस और अच्छी Yeah, you परफॉर्मेंस see और वो सब, Karamchand, भाई ये जो है साहब जिंदगी क्या और। थे शोज वो। मुझे लगता है अब तो उनके मैच भी नहीं कर पा रहे। मतलब वो जो उस जमाने के थे वहां तक भी नहीं हम ग्रो करते हैं, ये हम नीचे जा रहे हैं। Yeah, yeah. तो पता नहीं क्यों अभी भी वही ज्वेलरी, वही सास का ताने मारना, वही सिंदूर लगाया नहीं लगाया, कुकर चढ़ाया नहीं चढ़ाया पे ही अटके हुए हैं हम लोग। जबकि लोगों की थिंकिंग और चीजें कितनी आगे बढ़ गई हैं, बट पता नहीं कौन देख रहा है इस तरह के शोज ऐसे। So you are getting that kind of work and you're saying no? या जब वो लोग मुझे They're ऑफर asking you to do the lead of the bahu or या ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे आपकी बैंड बजाते थे, सास आपका ध्यान नहीं रखती है, ये आप सबका ध्यान रखते हैं लेकिन आपको सब गलत समझते हैं, फिर कोई और आपकी जिंदगी में आ जाता है। सेम चल रहा है, सेम। कब तक करोगे? और मैं नहीं चाहती कि अगर मैं सेट पे जाऊं, कोई शो करूं, 6 महीने में बोर हो जाऊं। कुछ होते रहना चाहिए। जैसे डैड की दुल्हन, मेरे डैड की दुल्हन वाज सच अ यूनिक शो, करने में मजा आता था। आई लुक फॉरवर्ड टू गो ऑन द सेट्स। आई वाज लाइक आज क्या होगा, आज क्या होने वाला है। फिर अपराजिता आया, अभी जो मैंने जी पे किया था, तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें मेरे बाल वाल बंधे हुए अलग थे। फिर उन्होंने मेरे बाल भी चेंज कर दिए, स्ट्रेट कर दिए, कि लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आपको ऐसे।
वहाँ पे भी अलग, that was a very new and different concept. Hmm. So I had said yes to them. But you said yes to the change of hair. Yeah, You were happy. I was very happy. बीच मिडिल पार्टिंग करके यहाँ से यहाँ तक सिंदूर, पीछे चोटी, सिंपल सी, मतलब it was very nice. Hmm. So I said yeah. फिर बाद में उनको लगा कि शायद ऑडियंस पसंद नहीं करेगी, सो मेरे वापस से बाल खोल दिए वगैरह. तो बेगूसराय जब किया था, that was such a That unique. was very nice. Yeah, तो जब इस तरह के शोज आएंगे Very ना, intense. तो मैं करने को तैयार हूँ, पर वो रेपिटेटिव नहीं कर सकती. So, you know, that brings me to, in fact, yesterday's tweet of Ankita's husband, Karan Patel. He put out a tweet saying anybody's casting. So, indirectly, he's approaching the casting agencies that koi hai. So, why has it come to such a sorry pass when we have actors like you, Karan? Right now, we're talking about two, but there are so many. You all have household names, whether it was Raji, whether it was Amna, whether it was Sakshi, whether it was Smriti. अब मैं नहीं जानती कि करण ने, Household names. And अभी तो मैं अनुपमा का केस लूं तो अनुपमा एक टाइटल है उसके पास, रूपाली के पास. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसका उसकी वजह से है, बट आप लोग के पास तो टाइटल भी नहीं था. आपके टाइटल शो का कुछ और था. इट वाज नॉट प्रेरणा. ना, इट वाज कसौटी जिंदगी की. मुझे लगता है कि ये जो थोड़े से नोन फेस एक्टर्स और पॉपुलर एक्टर्स, ये जो हैं, इन लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आजकल के दौर पे टीवी करने के लिए या फिर काम करने के लिए, क्योंकि आजकल कोई भी एक्टर बन के आता है और कम प्राइस में शो करता है. Which includes you also. Popular actors. हाँ, पॉपुलर एक्टर्स. जैसे मेरे साथ भी, मैं जाऊंगी, मैं एक सर्टेन अमाउंट मांगूंगी, क्योंकि मेरा वर्क प्रोफाइल, मेरा सब कुछ. I was just coming to that. हाँ, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट मांगूंगी, ठीक है. बाकी के लोग, they are happy. I've seen leads doing shows for 5,000 rupees, 6,000 rupees, Yeah, 7,000 5-10. rupees. तो एक तो नया फेस, एक जो कैरेक्टर बना लो, नया फर्स्ट टाइम देख रही है, तो जो कैरेक्टर उनको दोगे उसमें वो ढल जाएंगे. नॉन एक्टर्स को कैरेक्टर में ढलने में टाइम लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको जान, जैसे मैं प्रेरणा, ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा रोल लेती हूँ तो प्रेरणा से गुनीत बनने में मुझे थोड़ा टाइम जाएगा, और नए एक्टर को सीधा उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो नया है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से इसलिए भी जो नॉन एक्टर्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि रेट वो उनको वो देना नहीं चाहते, और वो बेचारे कितने कम करके. क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उनको सस्ते में, अगर उनका बजट, अगर चैनल नहीं दे रहा प्रोड्यूसर को, या व्हाट इज इट? अब ये मुझे नहीं पता कि कौन किसको नहीं दे रहा है, बट ये मुझे पता है कि अगर आपका एक एपिसोड, चलो फॉर एन एग्जांपल 50,000 में बन रहा है, ठीक है, अगर आप एक नॉन एक्टर लोगे तो उसको ही एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, फिर आपका 50,000. अगर आपको 50,000 में आपको सस्ते एक्टर्स या फिर नए एक्टर्स लेकर आप 20,000 में एपिसोड बना के 30,000 जेब में डाल रहे हो, तो व्हाई विल दे कास्ट नॉन एक्टर्स? हाँ, लेकिन अगर कभी चैनल कहती है नहीं, नथिंग डूइंग, यहाँ पे हमको नॉन एक्टर चाहिए, वी वांट दिस पर्टिकुलर एक्टर, देन दे कास्ट यू, अदरवाइज दे डोंट. और यहाँ पे अब क्योंकि मेरी फैमिली, मतलब अब बच्चा है, जो भी है, मैं ऑल 30 डेज काम नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि 15 डेज ले लो, 20 डेज ले लो, 10 डेज दे दो, नेचुरली. यू नो, अब बच्चे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी दे दो, संडे छुट्टी दे दो. अब गए वो दिन जब हम पागलों की तरह काम करते थे. आज ले लो, तो मैं काम करती हूँ 12 घंटे ले लो, तो भी मानते नहीं. तो नहीं, उनको कॉन्ट्रैक्ट में 14 घंटे लिखवाने हैं और ऑल 30 डेज ब्लॉक करने. तो अब वो भी नहीं मैं एक्सेप्ट, अगर कोई कॉन्सेप्ट पसंद भी आ गया तो इन चीज़ों में आके अटक जाती हूँ कि अब बच्चे को चाहिए टाइम, अब घर को चाहिए टाइम. मेरी माँ पहले सब कुछ संभाल लेती थी, अब मेरी माँ भी बूढ़ी हो रही है, अब उसको भी कोई संभालने वाला चाहिए, तो मे बी देयर आर सो मेनी थिंग्स. You must have given up a lot of work for parenting also. हाँ, बहुत. मैं अब पहले नहीं करती थी, लेकिन अब it's not easy. It's not easy what you have done. It's really commendable. Single parenting. You must have left. नहीं, मुझे ये सीरियल नहीं करना है, मुझे घर में बैठना है. कई बार मेरे को ना, मुझे दोस्त, मुझे इसको हॉलीडे पे लेके जाना है, मुझे इसको स्टडीज देखने हैं. कौन सी जगह पर जाते हैं शूटिंग करने लोग, वहां पे घर लेके रहने लगते हैं. उमरगांव के लिए मुझे बुलाया कि मैंने कहा ना भाई, नहीं आ सकती मैं उमरगांव, मैं नहीं कर सकती. कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, इतनी अच्छी, 2-3 महीना उधर रहो. हाँ रहो, नहीं, आई कांट डू दैट. मैं अपने बच्चे को नहीं ले जा सकती, उसका स्कूल है, और यहाँ पे अपनी माँ पे सब कुछ नहीं छोड़ सकती. अब नहीं हो सकता इतना. तो बहुत सारे शोज, क्योंकि हम दूर शूट कर रहे हैं, या फिर
कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है या फिर प्राइस ठीक से नहीं दे रहे हैं. there's so many factors ना कि You know, there's one more thing in casting which happens more in movies because you're now doing movies also. Followers हैं आपके, खैर आपके तो हैं, लेकिन दूसरे किसी के followers नहीं है तो उसको कास्ट नहीं करेंगे. अच्छा ये ऐसा लीड होता है? रोल के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं. जो छोटे एक्टर्स आ रहे हैं टीवी में भी, they have told me that makers are saying आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है तो चलो इसको जल्दी ले लो. एक पब्लिसिटी हो जाती है ना. सी इफ यू हैव फॉलोअर्स, you're doing their publicity. अच्छा एक्टिंग में नहीं पता, रियलिटी शो में ऐसा हो रहा है, लेकिन आई डिडंट नो कि ऐसा शो. अच्छा Reality show, though I don't know how many you are seeing. Are you seeing Big Boss, which you won? You were the first female to win that show. Yeah, Big Boss. No, I don't watch Big Boss. In fact, आजकल ना because of this Instagram and social media, उसमें आपको इतने clips दिखने देखते रहते हैं आप कि आप ऑलमोस्ट अपडेटेड ही रहते हैं कि क्या ही हो रहा है वहां पर. लेकिन नहीं, मैं एक तो बिग बॉस बहुत लाउड है, ठीक है, शो तो इतना लाउड में टीवी घर में. But वो real लगता ही नहीं है. I'm just making a statement. I don't know whether they will like it or not. It doesn't look real. In your case, when you had a fight with Dolly See. and she said बाप पे मत जाना, I still remember that episode. Oh my God, it looked real. क्योंकि तब हम जब हमको बिग बॉस में ले जाया गया था तो यही कहा गया था कि लोगों को देखना है कि ये हम सेलिब्रिटीज लेके जाते थे तब, ऐसे कोई भी नहीं जाता था. तो वो कॉन्सेप्ट था कि लोग देखना चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज अपनी डे टू डे लाइफ कैसे जीते. सो के उठते हैं तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं घर में बिना मेकअप के रहते हैं तो कैसे रहते हैं, और कोई ऐसी सिचुएशन आई तो लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं. मतलब उनकी रियल पर्सनैलिटी देखने के लिए हमको बिग बॉस में भेजा वेरी गया था. थिन लाइन ऑफ ब्रीफ. ठीक है कि हमको आप जैसे हो वैसे रहो, पूरा दिन आपको मेकअप नहीं करना है. वो जो वीकेंड का वार वगैरह आता था उसमें आप करते थे जब आप सलमान खान के सामने जाते थे. अब मसाला, अगर आप लड़ नहीं रहे हो तो आप आउट हो जाओगे 1-2 वीक में. यू हैव टू अब्यूज. लोग कहते हैं ये गाली दे रहा है क्योंकि ये इसका रियल सेल्फ है. अरे कैसे? हमको बचपन से हमारे माँ बाप, हमारा स्कूल, हर चीज यही दिखाता है कि अगर आपको कुछ नेगेटिव भी बोलना है तो पोलाइटली बोलो. यही तो हम सिखाते हैं ना. मैं अपने बच्चे को भी वही सिखा रही हूँ. अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं है तो आशा तक क्या बकवास खाना बनाती है हम नहीं बोलेंगे ना. हम कहेंगे कि ये नहीं अच्छा लग रहा, कैन आई हैव समथिंग एल्स. अगर कोई ये कर रहा है बिग बॉस में तो वो डिप्लोमेटिक है और फेक है. वो गालियां दे रहा है तो वो ओरिजिनल है, मतलब वो अपना ही इज हिमसेल्फ. Please, that's बदतमीज. I personally think Daljit Kaur went out in the first week. If you remember, that was because she was very polite and nice. Yes. अब लोगों को वो चाहिए नहीं. लोगों को चाहिए कि बस बकवास गालियां दे, मसाला करो, हर एपिसोड में करके चलता रहे. बस बहुत एग्जॉस्टिंग होता है. That's what happening also in movies. A movie like Animal Runs. बताओ. एनिमल वैसे म्यूजिक अच्छी थी. Music अच्छी थी, but look at the extent of violence. Yeah, true. But a simple movie, if you make the olden times, I doubt. सही बात है. नहीं, अभी जैसे ये अभी आई ना ये वो लापता लेडीज, कितनी सुंदर मूवी है. Very, very nice. 12th पास फेल जो भी है वो 12th फेल. Vidhu. कितनी सुंदर मूवी. मतलब ऐसी मूवीज ओटीटी में देखी जाती है, कोई थिएटर नहीं जाता देखने के लिए. You know, You go? मैं जाती हूँ ना थिएटर में. हर पिक्चर देखते हो? नहीं, हर पिक्चर नहीं देखती. इनफैक्ट जब मेरे बहुत लोग देख के बोलते हैं ये बहुत अच्छी पिक्चर है, तब मैं अपने पैसे वहां खर्चा करना पसंद करती हूँ. वरना मैं बेमतलब का एक बकवास पिक्चर को अपने पैसे क्यों देकर आऊँ. बहुत मेहनत की है कमाने के लिए. तो आई ओनली गो टू वॉच मूवीज इन थिएटर व्हेन आई हियर की रिव्यू बहुत. जैसे अभी मुझे कल की देखना है, कल की आया ना अभी, सो आई वांट टू टेक माय पेरेंट्स देयर. और मैं अभी बच्चे को इनसाइड आउट दिखा के लेकर आई. बट अदरवाइज The interview will be incomplete if you don't tell me 2 cute moments of your son. पलक तो ऑलरेडी बोल चुकी है, वो आपको इमिटेट कर रही है इंस्टाग्राम पे. जब वो आती है घर में रात को तो हाँ आप पूछते हो, फिर भूल जाते हो, फिर बुलाते हो उसको. अब उसकी सारी हरकतें क्यूट है, सब कुछ ही क्यूट करता है. पर उसका सबसे ज्यादा क्यूट है जब वो अपनी टू आई वांट टू वो सबसे ज्यादा क्यूट लगता है जब वो लवू के कपड़ों पे कमेंट करता है. क्या पहन के जा रही हो? What are you wearing today? And then he calls me. You want to see what Didi is wearing?
तो अच्छा, पलक को बोलते हैं। पलक को बोलता है कि व्हाट आर यू वेयरिंग, यू डोंट, तो बोलते हैं पिद्दे चुप रहे, तो मत बता। और वो जब उसको लगता है कि मेरी नहीं सुन रही तो फेस टाइम करके मुझे बोलता है सी व्हाट शी इज वेयरिंग। अच्छा। एक तो ये बहुत क्यूट है उसका, और दूसरा वो हमारी जो कुक है उससे मेन्यू डिस्कस करता है कि आज क्या बनाने वाली हो खाने में, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है तो ये तो मत ही बनाओ, ये बनाओ। तो मेरी जगह वो बताता है कि आज हम ये बनाते हैं, आज हम आप ऐसा करो कल राजमा बना लेना, आज पनीर बना लो। तो आई थिंक दीज आर द क्यूटेस्ट थिंग दैट ही डज। बट वेयर हैव वी रीच्ड? आजकल शिकायत भी टेक्नोलॉजी पे होती है, गैजेट पे होती है। गैजेट पे होती है, क्योंकि क्या करें, हम बाहर होते हैं तो सीधे कैसे रीच करेंगे, वैसे ही करेंगे ना। Thank you, Shweta. थैंक यू, It's थैंक been यू। wonderful meeting you after a long time and talking to you at length. सेम यार विकी, सेम यार। Thank you so much. थैंक यू सो मच।